बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी, इंटरमीडिएट पार्ट 2 के अज़ीज़ तलबा, हम ऑब्जेक्टिव पेपर्स कर रहे हैं। लेटेस्ट कोरोना से पहले जो है ना, पिछले साल पेपर नहीं हुए, उससे पहले जो पेपर हुए हैं 2019 के लेटेस्ट पेपर्स जो हैं ये कर रहे हैं। इसमें से तकरीबन 85 to 90% जो हैं वो ऑप्शंस हैं जो कि आपके इस पेपर में आएंगे, इसलिए ये हम कर रहे हैं। चलें जी, इसे शुरू करते हैं। हम फर्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हमने सिनोनिम ढूंढना है जी अनसर्टन का। अनसर्टन का सिनोनिम ढूंढना है। अनसर्टन का मतलब होता है गैर यकीनी। अगर हम पहली ही ऑप्शन देखते हैं तो हमें यहाँ पर अनश्योर का वर्ड मिलता है। अनश्योर का मतलब भी गैर यकीनी, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं जी। ऑड। ऑड वैसे तो कहते हैं अजीब को, ठीक है जी। यहाँ पर क्योंकि लोगों ने ट्रूप्स को ऑड चीज़ें भेजी थी, अजीबो गरीब तरह की, लेकिन वो जो है ना, यहाँ पर अजीब के मीनिंग में कोई वर्ड भी नहीं है, लेकिन वो चीज़ें यूज़लेस थी, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर ऑड जो है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में यूज़लेस को कहा जाएगा, ठीक है। इसलिए यूज़लेस का ऑप्शन ये सही है। सॉरी फॉर दैट। इसके बाद चलते हैं जी हम। साइट का वर्ड हमारे पास है। साइट कहते हैं जी किसी भी नज़ारे को, ठीक है ना, जो आपको नज़र आता है सीन वगैरह, तो हम देखते हैं जी ये जो है साइट, ये तो जो ये नज़ारा नहीं होता, ये तो कोई चीज़ का हवाला होता है, और फिर प्लेस जगह का नाम है। सीन अलबत्ता नज़ारे को कहते हैं, ये नज़ारे के लिए सीन। इसके बाद आगे चलते हैं जी। डिटरमिन का वर्ड है। डिटरमिन का मतलब होता है पक्का इरादा कर लेना, मुसम्मम इरादा कर लेना। मुसम्मम इरादा जब बंदा कर लेता है, असल में वो फैसला कर लेता है, डिसाइड कर लेता है, ठीक है ना। इसमें डिसाइड करने का ही ऑप्शन जो है यही क्लोजेस्ट ऑप्शन है, यही सही है। आगे आ गया जी ब्रॉथ। ब्रॉथ कहते हैं जी शोरबे को या यखनी को, ठीक है जी। यखनी या शोरबा, उसको हम ब्रॉथ बोलते हैं। चलेगी शोरबे के हवाले से हम आगे से देखते हैं। तो हमारे पास पहला ही जो ऑप्शन में वर्ड है ना, वो सूप, वो शोरबे के लिए होता है, तो इसलिए सूप का वर्ड ये ठीक है। आगे जी सुपर अलाइड फोर्सेस और सुपरवाइजिंग का मतलब होता है किसी को ना निगरानी करना या कंट्रोल में करना, ये सुपरवाइज़ करने के मीनिंग में होता है, ठीक है जी। जो सुपरवाइज़ कर रहा होता है चीज़ों को, उस वक्त जो है ना ऑन द स्पॉट जो है वो कंट्रोल भी कर रहा होता है। चलें जी, ये देखें कंट्रोलिंग, यहाँ पे हमारे पास पहला ही ए ऑप्शन में वर्ड आ रहा है, ये सही है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास वर्ड आ रहा है डेकेड। डेकेड कहते हैं जी अशरे को, उर्दू में अशरा, अशरे से मुराद 10 साल होते हैं। 10 साल कहाँ हैं जी? बी ऑप्शन में हमारे पास 10 ईयर्स हैं डेकेड के लिए। कॉन्शेंशियस। कॉन्शेंशियस कौन सा होता है जी? जो बाज़मीर हो, ठीक है जी, जो बाज़मीर हो और अपनी जो है ना मतलब ध्यान से काम करे, वो बंदा कॉन्शेंशियस होता है, ठीक है। इसके लिए डेलिजेंट का वर्ड जो है वो भी कॉन्शेंशियस के लिए है, इसका मतलब भी यही होता है। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास आ रहा है रूथलेस। रूथलेस का वर्ड, इसको कहते हैं बेरहम। रूथलेस कहते हैं बेरहम को, ठीक है। डिवोटेड जी ए ऑप्शन में ये बेरहम नहीं होता। डिवोटेड तो जो जिसने वक्फ किया वो डिवोटेड होता है। सिंसेयर जो है वो मुखलिस होता है, ये भी बेरहम नहीं होता। अलबत्ता ये मर्सीलेस जो है ये बेरहम को बोलते हैं, ये मर्सीलेस आएगा। आगे जी वर्ड हमारे पास 10th ऑप्शन में आ रहा है डोंटलेस। डोंटलेस कहते हैं जी नडर को, जिससे किसी किस्म का बेखौफ हो, डर ना हो। वो जो जिससे डर नहीं होता जी वो क्या होता है? बहादुर होता है, ब्रेव होता है, इसलिए डोंटलेस के लिए ब्रेव की ऑप्शन आएगी। आगे जी प्रेपोजिशंस आ गई हैं हमारे पास, देखते हैं जी। डू नॉट लुक डाउन द पुअर। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है हकारत से देखना, नफरत करना, ठीक है जी। लुक डाउन अपॉन होता है, इसलिए अपॉन का ऑप्शन यहाँ पर गरीबों को हकारत से ना देखो यहाँ पर लगेगा। आई हैव नो मनी, मेरे पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो आई हैव नो थिंग ऑन मी होता है जी। मेरे पास अगर हम कहते हैं ना आई हैव नो मनी ऑन मी, मेरे पास अगर वो नहीं है पैसे, तो ऑन मी, मनी मेरे पास नहीं है। ही इज़ लुकिंग डैश द मैटर, वो जो है ना मामले में तफ्तीश कर रहा है, ठीक है ना, उसकी छानबीन कर रहा है, तो वो होता है लुक इनटू, ठीक है ना। जो मामले की छानबीन या तफ्तीश करने के लिए लुक इनटू का वर्ड, इनटू की प्रेपोजिशन यहाँ पे लगेगी। वी शुड नॉट स्नीयर। स्नीयर का मतलब होता है मुंह बनाना, ठीक है ना, नफरत करना, बेजारी
दिखाना, ठीक है ना, हमें रिलीजन से नहीं दिखानी चाहिए जी बेजारी। और सीनियर के साथ एट की प्रेपोजिशन लगती है, ठीक है, इसलिए ये लास्ट पे एट है हमारे पास। आगे चलते हैं जी। ही रिमेन डेफ, डेफ वैसे तो कहते हैं जिसे कानों से सुनाई ना दे, और डेफ टू समथिंग होता है किसी चीज़ की तरफ तवज्जो ना करना, यहाँ पर नसीहत की तरफ तवज्जो नहीं कर रहा, तो डेफ टू माई एडवाइस आएगा। तो पहले ही ऑप्शन में हमारे पास टू का वर्ड मौजूद है। आगे चलते हैं जी। आगे हमने करेक्शन देखनी है। हमारे पास है ही इज़ सीनियर दैन यू। सीनियर के साथ जी कंपैरिजन के लिए टू इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्टिव स्टेट लगती है। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इनके साथ टू लग के कंपैरिजन होता है। देखें ये टू किधर है, ही इज़ सीनियर टू यू, ये वाला। इससे नीचे वाला जो है ना वो भी सीनियर टू लगा हुआ है, लेकिन वो मोर लगा हुआ है, इसके साथ मोर या मोर वगैरह नहीं लगता, क्योंकि इसके साथ सीनियर लग के ही टू लग के कंपैरिजन होता है। आगे चलते हैं जी। आई डू नॉट नो हु आर यू, ठीक है ना, असल में ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। इसमें सवाल नहीं पूछा जा रहा है। एक तो क्वेश्चन मार्क जो है ये ख़त्म हो जाएगा, आई डू नॉट नो हु यू आर होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सवाल नहीं पूछा जा रहा, बताया जा रहा है, इसलिए आई डू नॉट नो हु यू आर ये पहली ही ऑप्शन का जो है सेंटेंस ये ठीक है। अलबत्ता इन्होंने जो इसमें ये जो लगाया हुआ है क्वेश्चन मार्क, ये नहीं होगा, ये मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया, ये नहीं होगा जी। आगे चलते हैं। दिस इज़ द लास्ट न्यूज़। आप देखें जो आखिरी खबर आती है ना जी वो लेटेस्ट न्यूज़ होती है, लास्ट न्यूज़ नहीं होती। लास्ट के बाद कुछ आगे नहीं फिर आती न्यूज़। हमेशा ये आपने याद रखना है कि न्यूज़ जो है ऑलवेज लेटेस्ट, ठीक है, लास्ट नहीं। ईदर यू और आई आर रॉन्ग। ईदर से दो, ईदर और से जो दो सब्जेक्ट मिलाए जाते हैं तो जो बाद में सब्जेक्ट आता है, जैसे यहाँ पर आई आ रहा है, उसको फॉलो करते हुए आगे फिक्रे को चलाते हैं। आई को अगर फॉलो करेंगे तो आई के साथ एम लगना चाहिए। ईदर यू और आई एम रॉन्ग ये होगा, ईदर यू और आई एम रॉन्ग। ये पहली ही ऑप्शन में ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल पहली ऑप्शन वाला ये ठीक है। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास आ रहा है जी 20th में, द टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन। द टीचर सेड, एक बात तो ये है कि जो पास्ट में अगर पहली हो ना जो ये जो स्पीच का हिस्सा है, ठीक है, नरेशन, ये अगर पास्ट में तो बाद वाली भी पास्ट में होती है, लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो ये और जब जो है ना यूनिवर्सल ट्रूथ जो है ये रहता ही उसमें, चाहे आप इनडायरेक्ट में चले जाएं, इसलिए यहाँ पे दैट लग जाएगा और आगे जो है द अर्थ गोज राउंड द सन ही होगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन, ये पहली वाली ऑप्शन ही ये बिल्कुल सही है, ये इसको हम हाईलाइट करेंगे जी। स्टूडेंट्स ये आपका था साहिवाल बोर्ड का ग्रुप 1 का पार्ट 2 आपका पेपर था। मुझे दुआओं में याद रखना है और इंशाल्लाह मालिक जो है सभी को उसकी अच्छी जो ख्वाहिशात हैं उनका अजर मुरतब करे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।